हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण।
ब्रह्मानन्दं परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित पंडारक प्रखंड के अंदर आने वाले प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर काल युक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के अक्षय तृतीया से लेकर श्री सीता नवमी तक तदनुसार 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज प्रथम दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस प्रशांत योग आश्रम में
पंडारक प्रशांत योगाश्रम में इस बार हम सभी लोग अक्षय तृतीया से लेकर सीता नवमी तक 7 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम दूसरी वर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष से यह कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ है। यूं तो परमात्मा की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पंडारक मंच प्रशांत योगाश्रम में अक्षय तृतीया से लेकर सीता नवमी तक प्रत्येक वर्ष 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम करने की घोषणा की गई है। फिर भी हम सभी लोग यह भली भांति जानते हैं कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय का बहुत बड़ा महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया है कि समय शांति है, शक्ति है और संपत्ति है। चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं और समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। चौथे खंड उपदेश में समय बराबर ब्रह्म कहा गया। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। इस उपदेश के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि समय बराबर ब्रह्म है, इसके सिवा कोई और न दूजा। समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। सतोगुण स्तर पर समय शांति है, रजोगुण स्तर पर समय शक्ति है और तमोगुण स्तर पर समय संपत्ति है। जो समय का पाबंद अपने जीवन में होते हैं, वे अपने जीवन में आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ से हमेशा इस मंच से ये बातें बोली जाती है, समय का पाबंद, जीवन का आनंद। समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार से यह अक्षय तृतीया का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन
सभी लोग सनातन धर्मावलंबी के सभी लोग अपने अपने स्तर से इस अक्षय तृतीया की तिथि को पूजा पाठ के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से और सत्संग कथा के माध्यम से अक्षय लाभ प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका क्षय नहीं होता है, उसको बोलता है अक्षय। क्षय माने क्षरण होना, क्षय माने होता है नष्ट होना, विनाश होना। जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, अक्षय तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अक्षर ब्रह्म को बताया है। जो अक्षय का अर्थ होता है वही अक्षर का भी अर्थ होता है। अक्षर अ माने नहीं, अक्षर माने क्षरण होना, नष्ट होना। जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं अक्षर, और उसी को कहा जाता है अक्षय। तृतीया का अर्थ होता है तृतीया माने 3। ऐसे तो ये तृतीया तिथि है ना, हिंदू पंचांग के अनुसार से अभी कौन मास चल रहा है? वैशाख शुक्ल पक्ष। वैशाख शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष। तो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि है। और शुक्ल का अर्थ ही होता है प्रकाश। शुक्ल का अर्थ होता है सत्वगुण। अब जो ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि को अक्षय तृतीया की संज्ञा दी गई है, ये अक्षय तृतीया तो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया की तिथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अक्षय का अर्थ हो गया जिसका क्षय नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म को अक्षय कहा गया है। जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसे अविनाशी पदार्थ को, अविनाशी तत्व को अमृत तत्व बोलते हैं। अमृत का अर्थ ही होता है जो कभी नहीं मरता है, उसको
बोलते हैं अमृत। जो कभी नहीं मरता उसको बोलते हैं अमृत। और जिसका सेवन करने से हमें मरने नहीं देता उसको भी बोलते हैं अमृत। तो सनातन धर्म की परंपरा में तो अमृत द्रव्य विशेष बनाने की भी प्रक्रिया है। कई बार आपने सुना होगा और शास्त्रों में पढ़ा होगा, बोलते हैं पंचामृत। षोडश उपचार के द्वारा जब भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो 10 प्रकार के स्नान कराने में एक पंचामृत से भी स्नान कराने का उपचार किया जाता है। तो पंचामृत स्नान बोलते हैं उसको। जब 5 चीजों को एक जगह मिला करके द्रव्य विशेष बना लिया जाता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है पंचामृत। पंचगव्य का आपने नाम सुना होगा। सर्वदेवमयी गौ माता के शरीर से 5 प्रकार के विशेष जो द्रव्य होते हैं, घृत है, दुग्ध है, दही है माने दही, गोमूत्र है और गोबर है, इसको पंचगव्य बोलते हैं। ये 5 चीजें पंचगव्य कहलाती है। और आयुर्वेद के अनुसार से ये 5 चीजें, ये पंचगव्य बहुत बड़ी औषधीय पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपके शरीर में जो 7 प्रकार के धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। पुरुष के शरीर में चरम धातु के रूप में वीर्य, जिसको शुक्र भी कहा जाता है, और स्त्री के शरीर में उसी को रज कहा जाता है। तो आपके शरीर में जो 7 धातु है, इस 7 धातु में विकृति आने पर आपके शरीर में रोग लगते हैं। जब तक आपके शरीर में 7 प्रकार के धातु शुद्ध है, 7 प्रकार के धातु मजबूत है, तब तक आपका शरीर जो है रोगाणु के कीटाणु से लड़ते रहता है। शरीर का जो वाइटल फोर्स है, शरीर की जो जीवनी शक्ति है, 7 प्रकार के धातु की शुद्धि से मजबूत बना रहता है। 3 दोष होते हैं। धातु से संबंधित 3 दोष हैं, जिसको आज आप सभी लोग मेडिकल साइंस कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान।
तो समझिए कि हमारे भारतवर्ष का जो सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद इस भारत का सबसे प्राचीन मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान। और उस आयुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हमारे शरीरगत धातु में जब 3 प्रकार के दोष उपस्थित होते हैं तो वहीं से शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। रोग की उत्पत्ति का कारण है, शरीर में रोग का कारण है त्रिदोष। और वे 3 दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और ये तीनों प्रकार के जो दोष है ना, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बतलाया, ये प्रकृति के 5 तत्व से संबंधित है। प्रकृति के 5 तत्वों से आपका शरीर निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। अब 5 तत्वों का जो आपके शरीर में स्थिति है, 5 तत्व का जो प्रकृति में क्रम है, हमारे उपनिषद में और वेदांत में जो 5 तत्वों की उत्पत्ति का, 5 तत्वों की सृष्टि का क्रम बतलाया गया है, वो किस प्रकार से है? तो कहा कि सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति ततः आकाश संभूता। ब्रह्माश्रिता सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति ततः आकाश संभूता। आकाशात् वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्भय पृथ्वी। ये 5 तत्वों की उत्पत्ति का क्रम है। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकृति से। किस प्रकार की प्रकृति से? ब्रह्म पर आश्रित प्रकृति से। प्रकृति जड़ तत्व है जो त्रिगुणात्मिका है, और जो ब्रह्म है वह चेतन तत्व है। चेतन तत्व ब्रह्म पर आश्रित त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश के बाद आकाश से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायुर अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपः, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। और सबसे अंत में अद्भय पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे ऊपर सृष्टि क्रम में सबसे पहले सबसे ऊपर आकाश है, उसके बाद वायु है, इसके बाद बीच में अग्नि है, अग्नि के बाद उसके नीचे जल है, और सबसे नीचे पृथ्वी है। तो आकाश में किसी प्रकार की गति और क्रिया नहीं है। आकाश शांत है और शून्य है। नीचे जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, ये पृथ्वी है आधार। ये पृथ्वी है
आश्रय। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, धरती एक सैया है, छाजन आसमान। जो सबसे ऊपर आकाश तत्व है वो सबकी छत्र छाया है। उसी की छत्र छाया में शेष चारों तत्व के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। आकाश के अंदर ही शेष चारों तत्व अपना कार्य करने का अवकाश प्राप्त करता है, स्थान प्राप्त करता है। तो आसमान छाजन है, आसमान छत्र छाया है। धरती क्या है? धरती एक सैया है, और सैया का मतलब होता है जहां पर हम विश्राम प्राप्त करते हैं। जो ऊपर के सभी तत्वों का आश्रय बनता है, निवास के दृष्टिकोण से जो 4 प्रकार के जीव हैं, आवास की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही जीव माने गए हैं। जो धरती पर रहता है उसको जलचर बोलते हैं, जो जल में निवास करता है उसको जलचर बोलते हैं, और जो आकाश में उड़ता है उसको नभचर बोलते हैं। जो धरती पर चले उसको हलचर बोलते हैं, उसी को भूचर भी कहा गया है। जो पानी में तैरे, अधिक से अधिक देर तक पानी में ही रहे, निवास करे, उसको जलचर बोलते हैं, ऐसे जीव को। लेकिन जो जीव आकाश में उड़ता है, जो आकाश में उड़े, हम उसको नभचर बोलते हैं। अब कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो उभयचर होते हैं, तो उभयचर को मिलाकर के निवास के दृष्टिकोण से भी प्राणी 4 प्रकार के हो जाते हैं। उभयचर का मतलब हो गया कि जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, जैसे कि मेढक है, सांप है। तो सांप और मेढक इत्यादि ऐसे जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं जिसको हमारे शास्त्र में उभयचर प्राणी कहा गया है। उभय माने दोनों, थल और जल दोनों में जो रहने वाला प्राणी है उसको बोलते हैं उभयचर प्राणी। जन्म के दृष्टिकोण से प्राणी 4 प्रकार के होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर। अंडे को फोड़ करके जो जन्म लेता है वो अंडज कहलाता है, जैसे पक्षी, चींटी भी। जो पहले गर्भ में रहता है और फिर इसके बाद गर्भ के विकसित हो जाने पर वो जन्म लेता है, उसको बोलते हैं पिंडज या जरायु। तीसरा प्राणी है स्वेदज। स्वेदज को ही उखमज भी कहा जाता है। जो आर्द्रता और उष्णता के संयोग से जिस जीव का जन्म होता है, जिस प्राणी का जन्म होता है, उसको बोलते हैं स्वेदज प्राणी। जैसे कि आपके शरीर में कभी कभी आर्द्रता और उष्णता के संयोग से उत्पन्न शरीर में जूं है, खटमल है, अनाज में लगने वाला जो सुंडा है, ये सारे के सारे प्राणी जो हैं ये उखमज प्राणी कहलाते हैं या स्वेदज कहलाते हैं। जो पसीने से, पेशाब इत्यादि से, आर्द्रता और उष्णता के संयोग से वो उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं उखमज या स्वेदज प्राणी।
चौथे प्रकार का जो प्राणी है जन्म की दृष्टि से हम उसको बोलते हैं स्थावर प्राणी। स्थावर प्राणी को ही दूसरे शब्दों में उद्भिज भी कहा जाता है। उद्भिज माने जो पृथ्वी को फोड़कर अंकुरित होकर के जन्म ले, उसको बोलते हैं स्थावर प्राणी या उद्भिज प्राणी। जैसे पेड़ पौधे, गुलमलता इत्यादि, ये पृथ्वी को फोड़कर और अंकुरित होकर के इसके बाद जन्म लेता है। तो जो चारों प्रकार के प्राणी का आश्रय बने, जो चारों प्रकार के तत्वों का भी आश्रय बने, तब हम उसको बोलते हैं धरती की एक सैया है। धरती के ऊपर जो चारों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। धरती के ऊपर जो चार तत्व हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इस चारों तत्वों का जो आश्रय बनता है, और जो चार प्रकार के प्राणी हैं, चाहे जन्म की दृष्टि से चार प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर, चाहे निवास के दृष्टिकोण से चार प्रकार के प्राणी, जलचर, सबसे पहले भूचर, जलचर, नभचर और उभयचर। ये जहां पर विश्राम प्राप्त करता है, अपना जीवन और सृष्टि का कार्य संपादित करता है, जहां पर हम तब उसको बोलते हैं सैया। धरती एक सैया है, कहने का अर्थ है जहां चारों प्रकार के प्राणी और चारों प्रकार के तत्व आश्रय प्राप्त करता है, विश्रांति प्राप्त करता है। और यह जगह है केवल पृथ्वी, केवल धरती। तो नीचे हो गई धरती, पृथ्वी तक, और ऊपर हो गया आकाश। प्रसंग चल रहा है तीन दोष। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस त्रिदोष के कारण से शरीर में सभी प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है, ये तीनों प्रकार के जो दोष है ना, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष पांचों तत्वों की विसंगति के कारण से होती है। यदि पांचों तत्वों का ठीक ढंग से आप प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, करने के लिए नहीं जानते हैं, तो आपके शरीर में तीन प्रकार के दोष की उत्पत्ति होगी। और तीन प्रकार के दोष अर्थात वही त्रिदोष शरीर में सारे प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण करता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो पांचों तत्व में सबसे नीचे आधार के रूप में तो पृथ्वी हो गई, और छत्र छाया के रूप में आकाश हो गया। तो धरती और आकाश के बीच में तीन तत्व आया, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। इसी तीनों तत्व को लेकर के शरीर के तीन दोष हैं। जल तत्व को लेकर के कफ दोष है, अग्नि तत्व को लेकर पित्त दोष है, और वायु तत्व को लेकर के वात दोष है। वात, पित्त और कफ, तो ऊपर से शुरू किया। वायु तत्व को लेकर वात दोष, अग्नि तत्व को लेकर के पित्त दोष और जल तत्व को लेकर कफ दोष। यदि वायु तत्व का ठीक ढंग से आप प्रयोग करने के लिए नहीं जानते हैं, तो आपके शरीर में वात दोष की उत्पत्ति होगी, वात दोष की प्राप्ति होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक सामान्य सा
सर्व सामान्य व्यक्तियों के लिए सिद्धांत दिया, यदि वायु तत्व का ठीक ढंग से अपने जीवन में प्रयोग करो तो तुम वात दोष से बच जाओ, और उस वात दोष के कारण से शरीर में जिस रोग की उत्पत्ति होती है उन रोगों का शमन हो जाएगा। शमन का मतलब होता है शाम, वो रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यदि आप अग्नि तत्व का ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं तो अग्नि तत्व का प्रयोग ठीक ढंग से न करने के कारण से तो आपके शरीर में पित्त दोष की प्राप्ति होती है, और जो अग्नि तत्व का ठीक ढंग से समुचित प्रयोग करता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से पित्त दोष की निवृत्ति हो जाएगी। और जो ही पित्त दोष की निवृत्ति होएगी, अब पित्त दोष से जितने भी प्रकार के आपके शरीर में रोग होते हैं उन सारे रोगों का शमन हो जाता है। शमन माने वो रोग शांत हो जाते हैं, वो रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। औषधि से अब पांचों तत्वों के प्रयोग से आपके शरीर में रोगों का शमन होता है, वो धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन वह जड़ से ठीक होता है। आज आप अपने रोग को बहुत जल्दी से ठीक करने के लिए जो अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं, तो लगता है कि अंग्रेजी दवाई खाने से कोई भी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लगता है आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन वो रोग का जड़ आपके शरीर में जमाए ही रहता है, वो जड़ से ठीक नहीं करता। क्योंकि दवाई का अर्थ ही होता है जो दबा करके रखे उसको बोलते हैं दवाई। दवाई जो दबा करके रखे, जो रोगों को दबा दे, रोगों को जड़ से ठीक ना करे। रोग जड़ से ठीक होगा तब। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है? जब तीनों प्रकार का दोष, तीनों प्रकार के जो दोष हैं, वह तीनों प्रकार का दोष जब ठीक होगा तभी कोई रोग जड़ से ठीक होगा। तीनों प्रकार के दोष कैसे ठीक होते हैं? अब आयुर्वेद में जो हमारे ऋग्वेद का उपभाग है उसको बोलता है आयुर्वेद। वेदों में ये बात है कि शरीर को निरोगी कैसे रखा जाए, स्वस्थ कैसे रखा जाए, यदि रोग लग गए हैं शरीर में तो उसको जड़ से कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के रूप में जो आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपभाग आयुर्वेद के रूप में वर्णित किया गया है, उसमें विस्तार से इसका प्रतिपादन है। ऋतुचर्या, दिनचर्या इत्यादि को ठीक करके वहां पर बताया गया है कि तीनों प्रकार के दोषों को आप ठीक कर सकते हैं। ऋतुचर्या का मतलब होता है ऋतु के अनुसार से ही आपको खान पान करने होंगे, और वहां पर पूरी सूची दी गई है। कभी समय मिला तो मैं वो चीजें आप लोगों को कभी बताऊंगा। जो 6 ऋतु होते हैं एक वर्ष के अंदर, एक संवत्सर में 6 ऋतुएं होती है, और उन 6 ऋतुओं में बताया गया है कि इस ऋतु में किसी चीज का ही खान पान करना चाहिए। यदि खान पान ऋतु के अनुसार से आपका नहीं होगा तो फिर तीनों प्रकार के दोष आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। या तो वात दोष होगा, या तो पित्त दोष होगा, या तो कफ दोष होगा। ये आयुर्वेद में बताया गया है। इसको बोलते हैं ऋतुचर्या। ऋतु के अनुसार से ही रहन सहन और खान पान करना, उसमें पूरी सूची दी गई है। बसंत ऋतु में कौन चीजें खानी है, कौन चीजें पीनी है, खीरा कब खाना है और छाछ कब पीना है, आंवला का सेवन कब करना है, बेल का सेवन कब करना है,
दूध और दही को कब नहीं खाना है, ऋतु के अनुसार से पूरी सूची दी गई है। और आज इस अंग्रेजी दवाई के दौर में तो आपका जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, उसमें जो ऋतुचर्या बतलाई गई है ना, उसको तो धीरे धीरे आज लोग भूल ही गए। आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं है कि ऋतु के अनुसार से खान पान होता है, इसको बोलते हैं ऋतुचर्या। दूसरी चीजें है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है कि 24 घंटे में किस समय हम क्या करें, तभी आप ये तीनों प्रकार के दोष शरीर में ठीक रह सकते हैं। यदि दिनचर्या आपका सही नहीं है कि रात में सोने का समय निर्धारित किया गया है, आप रात में भी ये जो आजकल विद्युत और बिजली घर घर में पहुंच गई है, रात और दिन की सीमा को ही समाप्त कर दिया है। आज से 75 साल पहले, 100 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा कहें तो 125 125 साल पहले, 125 साल पहले जब तक आपके इस भारतवर्ष में रेलवे लाइन नहीं दिखाई गई थी, तो सरकारी स्तर से 24 घंटे की ड्यूटी लगती थी क्या? नहीं लगती। आज तो घर घर में बिजली पहुंच जाने के कारण से रात और दिन की सीमा ही समाप्त हो गई है कि कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो और पता नहीं चलता है। रात में सोने का समय निर्धारित किया गया तो आप उस समय भी काम करते हैं, और जिस समय काम करने का समय निर्धारित किया गया है दिन में, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के लिए, जो रात में जग गया है अब वो दिन में सो रहा है। और जो व्यक्ति दिन में सोता है वो चेतनात्मक स्तर से सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है, सूर्य से ऊर्जा ही प्राप्त नहीं कर पाता है। आप देखिएगा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं पर डायरी में लिखा है, मैंने पढ़ा है, कि जो व्यक्ति हमेशा दिन में सोता है ना, वह व्यक्ति नाभि और पेट से हमेशा कमजोर रहता है, पेट उसका हमेशा खराब रहेगा। नाभि सूर्य चक्र है, अग्नि तत्व प्रधान चक्र है नाभि। जिसका नाभि डमाडोल है उसकी प्राण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। जिसकी नाभि कमजोर हो जाती है उस शारीरिक धरातल पर आप देखेंगे उनके शरीर में खाया गया भोजन का पाचन की ढंग से नहीं होता, क्योंकि उसकी रचनाग्नि कमजोर पड़ जाती है। वो व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए उतना उत्साहित नहीं रह पाता है, क्योंकि नाभि चक्र के अंदर जो ऊर्जा है ना, नाभि चक्र के अंदर जो ऊर्जा है, आपको जीवन में वो प्रेरणा और साहस भरने का काम करता है। जिसका नाभि चक्र डमाडोल है, जिसका नाभि चक्र कमजोर है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उत्साहित नहीं रह पाता है। वो अपने आप को इंप्रेस नहीं कर पाता, प्रेरित नहीं कर पाता। वो जैसे केला को देखते हैं ना, पीछे से जब धक्का मारते हैं तब चलता है, वो आदमी भी उसके जीवन की गाड़ी धक्का मार हो जाती है। कोई आदमी उसको चलाता है तो चलता है, खुद प्रेरित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति उसको बहुत उत्साहित करता है तो उत्साहित होता है, वो स्वयं उत्साहित नहीं रहता। इसके पीछे कारण क्या है? योग विज्ञान कहता है कि उसका नाभि चक्र डमाडोल है, नाभि चक्र कमजोर है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने अनुभव से कि जो व्यक्ति दिन में अधिक सोता है और रात को अधिक देर तक जगता है, उसका नाभि चक्र कमजोर पड़ जाता है। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि धीरे धीरे लोग रात में अधिक देर तक जगने लगे हैं। और उसका कारण क्या होता है? यदि आदमी सोए नहीं तो पागल हो जाए, दिन में सोना पड़ता है उनको।
और रात में चूंकि प्रकृति ने नियम बनाया कि सूरज डूबा, निकले तारे, खत्म हुए सब काम हमारे, रंजो अलम को भूल भुलाओ। रात्रि तो विश्राम के लिए बनाया गया, लेकिन बिजली और विद्युत के माध्यम से रात में भी आप काम करते हैं, जगते हैं, प्रकृति के नियम का उल्लंघन हुआ। उसके कारण से आपको दिन में सोना पड़ता है। दिन में जो ही सोते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा आपको सीधे ये नाभि चक्र कनेक्टेड होना चाहिए। सोए हुए में व्यक्ति दिन में जो इस ब्रह्मांड में सूर्य के द्वारा ऊर्जा बिखेरी जा रही है, उससे वो कनेक्टेड नहीं हो पाता है, उससे संपर्क नहीं साध पाता है, इसलिए वह नाभि चक्र से कमजोर पड़ जाता है। अब देखिए कितना जिससे अंतर हो रहा है। हम दूसरी चीज को बताने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं दिनचर्या। दिनचर्या माने कि किस समय सोना है, किस समय जगना है, 24 घंटे में किस समय भोजन खाना है और किस समय भोजन नहीं खाना है। जिस समय सूर्य चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उस समय यदि आप भोजन पहली बार करते हैं, दिन का भोजन सूर्य के चढ़ते समय यदि आप कर लेते हैं, वो सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए 9 बजे दिन से लेकर 12 बजे तक का भोजन पहली बार, दिन का जो भोजन है ये सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय आपकी जठराग्नि जो है ना, भोजन पचाने वाली अग्नि जो है ना, ये नाभि चक्र पर है, ये बड़ी ही उत्तिप्त रहती है। एक और रात्रि का जो भोजन है, कहा कि जितना जल्दी हो, प्रथम प्रहर के अंदर ही यदि आपका भोजन हो जाए तो ये उत्तम है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य नीचे ढलता है उसकी गर्मी कम होती जाती है, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, और आपके शरीर में भोजन पचाने की जो जठराग्नि है वो भी मंद कर दी जाती है। ये नियम है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जठराग्नि मंद कर दी जाती है। अच्छा है जो साधक लोग हैं, जो अपने जीवन को साधना के लिए ही समर्पित कर दिए हैं। एक बार योगी, वो तो एक बार ही भोजन खाते हैं, जिनको और कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना है, जब तक वो साधना में ही अपने जीवन को केवल उन्होंने रिजर्व कर लिया है, तो एक बार योगी। मध्यम ने कहा कि 2 बार होगी, एक बार दिन में खा लो और एक बार जो है कि संध्या को खा लो। 2 बार होगी, 3 बार होगी। यदि रोग से ग्रसित है, उसको दवाई और औषधि का प्रयोग करना है, तो बालक, वृद्ध और रोगी, उनके लिए 3 बार भोजन पर्याप्त है, खा सकता है वो। तो यदि 2 बार भोजन खाना है तो पहली बार का भोजन तो 9 बजे दिन से लेकर के 12 बजे दिन तक सर्वोत्तम है, और दोबारा जो भोजन आपको खाना है वो यदि साधक है वो तो एक बार ही खाएगा, लेकिन मध्यम में यदि 2 बार उनको खाना है, कुछ शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, 2 बार उनको भोजन शरीर में लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरे बार का भोजन कहा कि सूर्यास्त तो होते होते यदि आप खा लें तो सर्वोत्तम है। जैन धर्म के लोग, अधिकांश लोग, जैनी जितने साधु होते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाते हैं। उन्होंने नियम बना करके रखा है। तो ठीक है, जो साधक स्तर के लोग नहीं है, गृहस्थ लोग हैं, वो क्या करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि रात्रि के प्रथम प्रहर तक में कम से कम तुम भोजन खा लो। रात्रि का प्रथम प्रहर सूर्यास्त से लेकर के 3 घंटे तक का जो समय है वो रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है।
24 घंटे की दिनचर्या में कौन चीजें सामान्य रूप से हम ठीक रखें जो शरीर के तीनों दोष ठीक रहते हैं, उसकी बात मैं बता रहा हूं। रात्रि का भोजन प्रथम प्रहर में ही हो जाना चाहिए। तो प्रथम प्रहर कब माना जाता है रात्रि का? सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के 3 घंटा के अंदर। सामान्यतः 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यदि हर एक मौसम को मिलाकर के देखें तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 6:15 बजे तक, गर्मी में 6:15 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। 3 घंटे का समय होता है 9 बजे तक। रात्रि के 9 बजे अंतिम समय है। 9, 9:15 बजे तक रात्रि का भोजन आपका हो जाए तो आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए ठीक है। वही आपके शरीर में दोष को उत्पन्न नहीं होने देगा। यदि आपका दिनचर्या नहीं है भोजन के, ये तो मैं भोजन की बात बता रहा हूं, उसी प्रकार उसमें बताया गया है कि पान मतलब पानी पीना, किसी भी द्रव्य ठंडी चीजों को जब आप पीते हैं, आपको आदमी पानी कम पीता है, चाय ज्यादा पीता है, गर्म चीज। चाय ही पेय पदार्थ बन गया है आजकल। पहले लोग मट्ठा पीते थे, छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे, दही का। अब ये अंग्रेजी जो मॉडल है ना, तो सब आपके देसी मॉडल को जो है वो दरकिनार कर दिया, उसको रिटायर कर दिया। ये अंग्रेजी मॉडल जो है अब क्या करते हैं, नाश्ता में चाय और बिस्कुट, और उसकी जगह पर क्या करते हैं, चलो भाई पाव रोटी ले आओ, ब्रेड शेक करके खा लो, मैगी बना करके खा लो। इसको बोलता है फास्ट फूड। कहने का है फास्ट, अब फूड माने भोजन। फास्ट का मतलब होता है बड़ी तेज, जो बड़ी तेजी से चले, उसको बोलता है फास्ट ना। लेकिन अभी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने इस बात की घोषणा कर रखी है, जितने भी प्रकार के फास्ट फूड हैं वो कहने के लिए है फास्ट फूड, लेकिन जितने भी प्रकार के फास्ट फूड है ना वो पचता है बड़ी देर से। हाथ को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको मालूम नहीं होगा कि जो सामान्य भोजन आप खाते हैं, अंकुरित चना खाएं, अंकुरित मूंग खाएं, साग सब्जी आप खाएं, फल का रस पिए, जूस पिए, बहुत सारी चीजें हैं। इससे 4 गुना अधिक आपके आंत को मेहनत करनी पड़ती है फास्ट फूड को बचाने में। इसीलिए जो व्यक्ति लगातार ही अपने भोजन में नाश्ते के रूप में फास्ट फूड का प्रयोग कर रहा है, आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद ही उसकी आंतें कमजोर पड़ जाती है, भोजन का ठीक ढंग से पाचन नहीं कर पाती, उसकी आंत, और वो कब्जियत एवं गैस्ट्रिक का शिकार हो जाता है। दिनचर्या ही खराब है। न भोजन खाने का समय निश्चित है, न पेय पदार्थ को क्या पीना है और कब पीना है ये निश्चित है। स्वर विज्ञान के अनुसार से थोड़ा सा आपके ध्यान में दे दूं, यदि ये चर्चाएं आई है कि जिस समय आपका दाहिना नासिका छिद्र तेज चल रहा है, ये दाहिने नासिका छिद्र जो है ना, इसको योग में बोलते हैं सूर्य स्वर, जिससे कि गर्म हवा आती और जाती है। ये बायां नासिका छिद्र जो है ना, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर। योग के अंदर 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां इस तरीके भीतर बतलाई गई है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। दाहिना नासिका छिद्र सूर्य स्वर का संबंध इंगला नाड़ी से, और ये बायां नासिका छिद्र जो चंद्र स्वर है, इसका संबंध आपके शरीर में इंगला नाड़ी से है। बाएं स्वर से, बाएं नासिका छिद्र से, चंद्र स्वर से
ठंडी हवा आती है जाती है, आती है जाती है। ये जो वाया स्वर चंद्र स्वर है, जिसका संबंध आपके शरीर के इंगला नाड़ी से है। इंगला नाड़ी क्या करती है? आपके शरीर में जितने भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक गतिविधि उसके प्रति उत्तरदायी है। और यदि इसमें किसी प्रकार से भूल हो रही हो, मैं देख करके इसको सुधार करके मैं कल बताऊंगा। ये जो पिंगला नाड़ी है, दाहिना स्वर से संबंधित आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उसके प्रति उत्तरदायी है। तो शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि, मानसिक और भौतिक कार्य और शारीरिक कार्य। तो शारीरिक कार्य पिंगला नाड़ी के द्वारा नियंत्रित होती है और जो मानसिक कार्य है वो पिंगला नाड़ी के द्वारा नियंत्रित होती है। यहां दिनचर्या में जो तीनों दोष को नियंत्रित करने की दिनचर्या है, उसमें ये समझ करके रखनी है कि जिस समय आपका दाहिना नासिका छिद्र तेज चल रहा होता है, उस समय यदि आप ठंडे चीजों का सेवन करते हैं तो आपके अंदर कफ की वृद्धि हो जाएगी। जो वाया स्वर आपका तेज चल रहा हो और उस समय कोई गर्म चीज आप खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर पित्त दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, पित्त दोष बढ़ जाएगा। इसीलिए ये विज्ञान जानना पड़ता है और ये सामान्य चीजें हैं। हम लोगों को पहले वृद्ध परंपरा से, बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा ये सारी चीजें यूं ही प्राप्त हो जाती थी। लेकिन ये अंग्रेजी मॉडल जब से खान पान में घुस गया, रहन सहन में घुस गया ना, तो बूढ़े पुराने लोग भी इन चीजों को भूल गए हैं। उनको भी पता नहीं है, तो आगे की पीढ़ी को, आगे के बच्चे को वो क्या बताएंगे? घर का समय जो 100 साल का है, तो 100 साल के अंदर जो जो लोग जन्मे हैं, अब 100 साल पहले जो लोग जन्मे हैं, वहां तक ये सारी बातें कुछ मौजूद थी, विद्यमान थी, उनकी जानकारी नहीं थी। पिछले 100 साल से जन्मे हुए जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको भी ये सारी बातें अब मालूम नहीं है। न वे शास्त्र पढ़ते, न आयुर्वेद के सिद्धांत जानते। वे खुद अंग्रेजी मॉडल के शिकार हो गए, उनके बच्चे और अंग्रेजी मॉडल में आ गए। ये सारी बातें पीछे छूट गई हैं। लेकिन याद रखिए कि आप दवाई खा करके रोग को दबा सकते हैं। जड़ से ठीक करना तो केवल आयुर्वेद की चिकित्सा द्वारा होता है, योग के द्वारा होता है। योग और आयुर्वेद यही दो ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप अपने शरीर के रोग को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने संकेत किया, ऋतुचर्या और दिनचर्या इस प्रकार से आयुर्वेद में निर्धारित किया गया है। इसके बाद एक और है ब्रह्मचर्या। शरीर के अंदर जो चरम धातु है ना, शुक्र और रस, यदि हम गृहस्थ भी हैं तो अपनी पत्नी के साथ हम कब और कैसे समागम करें? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना कि परम शक्ति उसी में संगीत होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। जिनका शुक्र और रज अपने शरीर में संरक्षित है ना, तो समझिए कि शरीर का राजा अभी जिंदा है। कोई रोग रूपी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता उसके शरीर पर, क्योंकि चरम धातु है शुक्र और रज। जिनके शरीर के अंदर चरम धातु के रूप में जो शुक्र और रज है, यही पतला है, यही दूषित है,
और यही छीन है, तो समझिए कि शरीर के भीतर बैठा हुआ राजा ही कमजोर है, मृत प्राय है। रोग रूपी दुश्मन इनके शरीर पर आसानी से आक्रमण कर लेता है। तो आयुर्वेद के अंदर ऋतुचर्या, दिनचर्या और इसके बाद तीसरी जो चीजें बताई गई है वो है ब्रह्मचर्या। और ब्रह्मचर्या का मतलब है इस शरीर के अंदर जो चरम धातु शुक्र और रज है, शुक्र पुरुष के अंदर चरम धातु और महिला के अंदर रज चरम धातु है, इसको कैसे संरक्षित रखा जाए, इसका यदि सृष्टि में उपयोग करें तो कब करें और कैसे करें, इस पर वहां पर विचार किया गया है। इन तीन चीजों पर ध्यान दे करके, इन तीन चीजों का पालन करके, ऋतुचर्या का पालन, दिनचर्या का पालन और ब्रह्मचर्या का पालन करके, आयुर्वेद में आपके प्राचीन मेडिकल साइंस में ये बातें बताई गई है कि तीनों प्रकार के दोष से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। शरीर में जो तीन प्रकार के दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इन तीनों प्रकार के दोष से, इन तीनों प्रकार के दोष को आप ठीक कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये पांचों तत्व से संबंधित है। वात दोष वायु तत्व से, पित्त दोष अग्नि तत्व से और कफ दोष जल तत्व से संबंधित है। यदि आपके शरीर के अंदर वात दोष है, यदि वायु तत्व का ठीक ढंग से आप प्रयोग करने के लिए सीख लें तो वात दोष ठीक हो जाता है। अब वायु तत्व के प्रयोग में यहाँ सारी बातें बताई जाती है कि क्या क्या करना है, कैसे प्राण का प्रयोग करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे ब्रह्मोत्तर लीला में रखना है, सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा, कैसे प्रयोग करना है। जो सोवत है सो पाव, जो सोवत है वो पोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये सारी बातें वायु तत्व के प्रयोग में इस मंच के द्वारा बताई जाती है। आपका वात दोष ठीक हो जाएगा शरीर का। अग्नि तत्व का ठीक ढंग से आप प्रयोग करें तो आपके शरीर का पित्त दोष ठीक हो जाएगा। प्रत्येक रविवार के दिन, कम से कम रविवार के दिन 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक यदि आप धूप स्नान करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं तो आपका पित्त दोष ठीक हो जाता है। सूर्य का पान, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, खुले नेत्र से लाल गोल सूर्य की किरण को दोनों नेत्रों के द्वारा भीतर ग्रहण करना, और जब सूर्य लालिमा रहित हो जाती है, श्वेत किरण के साथ होती है, तो उस समय अन्य द्वारों के द्वारा, दोनों नासिका क्षेत्रों के द्वारा, मुख को खोल करके मुख के द्वारा, दोनों कान के क्षेत्रों के द्वारा, फिर शरीर में जो एक एक रोम छिद्र है, इन रोम छिद्रों के द्वारा सूर्य की श्वेत किरणों का अपने भीतर ग्रहण किया जाता है। इसको बोलते हैं सूर्यपान की क्रिया। आपके शरीर में पित्त दोष ठीक हो जाते हैं यदि अग्नि तत्व का ठीक ढंग से आप प्रयोग कर रहे हैं। इसकी साधना यहाँ से बताई जाती है, कैसे सूर्य का स्नान करते हैं, माने धूप स्नान, और कैसे सूर्य का पान करते हैं। सूर्य की सूक्ष्म किरणों को अन्य द्वारों के द्वारा हम कैसे अपने भीतर ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर में जो पित्त दोष है वो ठीक हो जाता है। जो जल तत्व का प्रयोग ठीक ढंग से करने के लिए जानता है तो उसके अंदर कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है, कफ दोष ठीक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि कि ठंडा चीज है, आप जल पीते हैं, तो आपका दाहिना नासिका क्षेत्र यदि तेज चल रहा हो तो उस समय आप न पिए जल को। अब यहाँ पर हम कई बार इस मंच से जुड़े हुए लोगों को, इस मंच के सानिध्य में आए सत्संगी श्रोताओं को प्रायः यह बता ही देते हैं कि अपने स्वर को हम किस प्रकार से अपने हिसाब के अनुसार से बदल सकते हैं। दाहिना स्वर यदि तेज चल रहा है
उसको बदल करके सामान्य करना है और बाएं स्वर को चलाना है। और यदि बायां स्वर तेज चल रहा है इसको सामान्य करके दाएं स्वर को चलाना है। उसका सामान्य नियम तो यहाँ पे हम बताते हैं। सामान्य नियम एक बिल्कुल साधारण सा नियम क्या है कि जिस समय जिस स्वर को तेज चलाना हो, जिस स्वर को आपको मंद करना हो, जिस स्वर को मंद करना है तो उसी करवट से सो जाएं आप। यदि बाएं स्वर को मंद करना है, बायां स्वर तेज चल रहा है, तो बाएं करवट से सो जाइए। तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद, मान 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद दाहिना स्वर आपका तेज चलने लगेगा। यदि दाहिना स्वर आपको तेज चल रहा है, अब बायां स्वर को तेज करना है तो क्या करेंगे, दाहिना स्वर को दबाएंगे, तब बायां स्वर तेज चलेगा। तो दाहिना स्वर को दबाने के लिए दाएं करवट सो जाइए। अब बाएं स्वर को ऊपर रखिए, बाएं हाथ को, बाएं शरीर को। जैसे ही दाहिने करवट से आप सोएंगे आपका बायां स्वर जो है ऊपर हो जाएगा। तो 2-3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि बायां स्वर आपका तेज चलने लगा। यदि आपको पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, उस समय आपका ये दायां स्वर जो है ना वो तेज नहीं चलना चाहिए, वो सामान्य रहना चाहिए। तभी आप कब दोष से बच सकते। जो इस प्रकार से खाने और पीने में ध्यान नहीं रखता है वो कब दोष से नहीं बच सकता। जिस समय आपका बायां स्वर तेज चल रहा है और उसी समय आप गर्मा गर्म चाय दे रहे हैं, वो तो ठीक है, सुबह सुबह में अभी नियम लोगों ने बना लिया है। गरम ना धर्म चाय गर्मा गर्म, समझ रहे हैं। वो सब पूजा पाठ कर्म धर्म सबको चौपट करने वाली जो डाइन है ना, गायन वो चाय है और कुछ नहीं है। आजकल आदमी अब कुल्ला भी नहीं करता, पानी से चाय पी लेता है। सोचिए ना, बिस्किट खा लेता है। तो मैं तो इसको डायन कहता हूँ, डायन। ये चाय सब स्त्रीलिंग है, तो चाय एक ऐसी गायन है, ये कर्म धर्म पूजा पाठ सब नियमावली को खा गई है। ये हक्कल डायन है। अब देखिए ये हक्कल डायन किसके किसके घर में घुस गई है, उसको बाहर निकालिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अरे डायन वो घर से बाहर निकालो। अब कहेंगे कि डायन भाई, डायन किसको बोलते हैं? अरे जो जीवन को खा जाए, जीवनी शक्ति को खा जाए, उसको डायन बोलते हैं ना। कर्म ना धर्म चाहे गर्मा गर्म, जिसके घर में चल रहा है समझ आना कि डायन घुस गई है घर में। बच्चे का संस्कार बिगड़ जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन, बाहर का कोई ऐसे वो ओझा भगत वाला डायन होती है ना, वो समझ में आ जाता है सबको। लेकिन ये चाय वाली जो डायन है ना, ये जैसे जैसे धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म करती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि डायन को भगाओ और डायनमो को लाओ। क्या भाई, डायन को भगाओ और डायनमो को लाओ। डायनमो का मतलब होता है डायनमो, पहले पैकेट में डायनमो लगाते थे ना। डायनमो का मतलब होता है कि जो ऊर्जा पैदा करे, उसको बोलता है डायनमो। यहाँ महिला लोगों को हम जब आसन का प्रशिक्षण देते हैं ना, उसमें पवन मुक्तासन बताते हैं, तो हाथ का पवन मुक्तासन बताते हैं, पांव का पवन मुक्तासन बताते हैं, तो सिर का भी पवन मुक्तासन बताते हैं। जो इस सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ होता है, जिस घर के लोग जो यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ से सीख कर जब कोई महिला जाती है और अपने घर में सिर का पवन मुक्तासन ऐसे करती है ना, जो योग की क्रिया से, आसन के अभ्यास से अपरिचित हैं घर के लोग, तो खास करके उसकी सांस जो है पूरा का पूरा हल्ला कर देती है। ये कहां से क्या क्या सीख करके आई, घर में कैसे भी कर रही है, कहीं से डायन जो भी तो सीख करके नहीं आई है। अरे भाई, जो असली डायन आपके घर में घुसी हुई है, तो उसको तो पहचान ले रहे हैं। यहाँ हम महिलाओं को डायन नहीं बनाते। यदि कोई ऐसा ओझा भगत वाला डायन आ जाए, वो ज्यादा देर तक यहाँ टिकता ही नहीं, वो पकड़ में आ जाता है। यहाँ हम बनाते हैं महिला को, पुरुष को डायनमो।
और डायनेमो का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा पैदा करता है उसको बोलता है डायनेमो। कैसे ऊर्जा पैदा होगा? सबसे पहले क्या करें? सवेरे में उठ करके जो आपके शरीर के अंदर सबसे पहली ऊर्जा देता है, 24 घंटे में सबसे पहली ऊर्जा देने वाली चीज क्या है? इस मंच से हमेशा ये बातें बताई जाती है, आप लोगों ने कई बार सुना है, भूल भी जाते हैं, तो वही याद दिलाने के लिए तो फिर बार बार सत्संग करना पड़ता है, सत्संग सुनाना पड़ता है। आपके शरीर में सबसे पहली ऊर्जा देने वाली जो चीज है वो क्या है? सूर्योदय के पहले जग जाना। ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि उसी समय प्राण वायु इस वायुमंडल में होती है। सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की एक दवा। सबसे पहली चीज जो सूर्योदय के पूर्व जग जाता है, सूर्योदय के पूर्व का समय ब्रह्म वेला कहलाता है, अमृत वेला कहलाता है, ब्रह्मोत्त वेला कहलाता है। जीव का सीधा संबंध परम तत्व ब्रह्म से होता है और इस शरीर का सीधा संबंध प्राणवायु से होता है। इसीलिए ऊर्जा देने वाली जो सबसे पहली चीज है वो है ब्रह्मोत्त वेला में जागरण। अब दूसरी चीज जो आपके शरीर को ऊर्जा देने वाली, आपके शरीर के वाइटल फोर्स को बढ़ाने वाली, आपको जीवनी शक्ति देने वाली दूसरी चीज है जो आपको डायनेमो बनाता है, आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। वो चीज क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। वातावरण की आर्द्रता कब रहती है? सामान्य रूप से 24 घंटे के अंदर गर्मी के दिनों में भी मौसम, प्रकृति, वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट आदि उसमें नमी कब रहती है? भोर के समय। गर्मी के समय में भी वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है भोर के टाइम में, ब्रह्मोत्त वेला में, क्योंकि उसी समय शीत पड़ते हैं, शीत के कण उसी समय गिरते हैं ब्रह्मोत्त वेला में। वातावरण की आर्द्रता है, स्वभाव की कोमलता। 24 घंटे में एक क्रूर से क्रूर, हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी जो स्वभाव से बिल्कुल नॉर्मल रहता है, स्वभाव से कोमल रहता है, स्वभाव से संवेदनशील रहता है, उस समय उसके मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। उस समय कब होता है? घोर का समय, ब्रह्मोत्त वेला। ब्रह्मोत्त वेला में एक हिंसक प्राणी भी अपना शिकार नहीं करता। बाघ चीता भी ब्रह्मोत्त वेला में अपना शिकार नहीं करता, किसी जीव को नहीं मारता। आप निरीक्षण परीक्षण करके देख लेना। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मोत्त वेला में सोचिए, एक हिंसक और क्रूर आक्रामक प्राणी भी स्वभाव से कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। मनुष्य भी मन से बिल्कुल शांत, हृदय से कोमल, राग और द्वेष से रहित 24 घंटे के अंदर जिस समय सबसे ज्यादा रहता है वो भोर का समय है। इसलिए तो ध्यान का समय, वो प्रार्थना का समय, वो भजन का समय हमारे सनातन धर्म में निर्धारित किया गया है। तो स्वभाव की कोमलता 24 घंटे में सबसे अधिक किस समय होती है? ब्रह्मोत्त वेला में। उस समय जिस चीज का आप चिंतन करेंगे अवश्य आपका फलीभूत होगा। भगवान से संबंध जोड़ेंगे, भक्ति आपकी पूर्ण होगी। साधना का अभ्यास करेंगे, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। एक विद्यार्थी यदि ब्रह्मोत्त वेला में पढ़ाई करता है, आप देखेंगे उसकी स्मरण और याददाश्त शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है, पढ़ी हुई चीजें याद रहती है। तो दो चीजें हो गई। प्राकृतिक रूप से पर्यावरण क्या है? आर्द्र है, उसमें नमी है, आर्द्रता है। और प्राकृतिक रूप से सभी प्राणियों का स्वभाव उस समय क्या है? कोमल है, संवेदनशील है, हिंसा और आक्रामकता से रहित है। उस समय सबका हित है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक और तुम काम कर लो उस समय ब्रह्मोत्त वेला में जग करके, या सुबह में उठते ही एक काम और कर लो, जल की शीतलता।
जो शीतल शीतल जल है, शुद्ध जल है, चापाकल का जल है, आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक पानी तुम पी जाओ। चाय मत पीना, चाय तो गायन है। डायनमो क्या है? 1 लीटर जल पीना। आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्युत की शक्ति, ऊर्जा की उत्पत्ति आज बड़े पैमाने पर किस प्रकार से की जाती है। जाइए टिहरी का बांध पर आप देखिए, विद्युत परियोजना वहां पर चलाई जा रही। शक्ति है ना जल में। आकाश में देखते हैं बादल के अंदर, जो बादल नमी से भरा होता है, जल के कणों से भरा होता है, उसमें बिजली कड़कती है। कितनी ऊर्जाएं हैं उसके अंदर। यदि ब्रह्म मुहूर्त वेला में आप आधा लीटर से लेकर 1 लीटर आप जल पी जाएं, तो प्रेमियों 17 प्रकार की बीमारियां आपकी दूर हो जाती है। एक नहीं, 17 प्रकार की बीमारियां केवल एक चीज से। लेकिन आज आदमी पानी से कुल्ला भी नहीं करता है, गरम न धर्म, चाहे गर्मा गर्म। और आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो चाय जो है ना, बिना जो है कि मुंह धोए, स्नान किए, सब कुछ गरम धर्म को सत्यानाश किए, चाय जो गर्मा गर्म आप पीते हैं, वो ऐसे ही गायब नहीं कर, हम उसको कह रहे हैं। सोच समझ करके हम वैज्ञानिक तरीके से, दार्शनिक तरीके से हम उसको गायब कह रहे हैं। आपके जीवन शक्ति को खा जाने वाली, आपके जीवन को निगल जाने वाली वो चाय जो सुबह सुबह बिना मुंह धोए स्नान किए आप गर्मा गर्म पीते हैं। आप देख लेना कि सूर्योदय से ठीक 2.5 घंटा पहले तक आप जांच करके देखना। कल से 2 चीजें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे गर्मी का ही दिन क्यों न हो, 24 घंटे में जिस समय पूरे पर्यावरण में आर्द्रता बनी रहती है, वो ब्रह्म मुहूर्त वेला का समय अर्थात सूर्योदय से 2.5 घंटे 3 घंटे के पहले का समय है, भोर का समय। एक हिंसक प्राणी भी जो अपनी हिंसा के भाव से रहित रहता है, शेर चीता भी अपना शिकार नहीं करता, स्वभाव से कोमल रहता है। भोर के समय 24 घंटे में केवल ब्रह्म मुहूर्त वेला ही ऐसा समय है जिस समय हर एक प्राणी का हृदय स्वभाव से कोमल होता है। तीसरी चीज है, आप देखना उस समय कि सूर्योदय से ठीक 2.5 घंटा पहले 90% व्यक्ति यदि वह स्वस्थ है, सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उस समय उनका बायां स्वर चल रहा होगा। कौन स्वर चलता है? बायां स्वर। आप जांच करके कल से देख लेना। ब्रह्म मुहूर्त वेला में सूर्योदय के ठीक 2.5 घंटे पहले बायां स्वर प्रकृति के द्वारा ये निश्चित की गई है, निर्धारित समय है कि सभी के अंदर बायां स्वर चलते हैं। और उस बायां स्वर के चलने में यदि आप गर्म चीजों को पी लेते हैं, गर्म चीजों को खा लेते हैं, तो आपके अंदर तो ऐसे ही दोष आ जाएगा, आपके अंदर पित्त दोष आ जाएगा। पहले ही मैंने बताया, आपका पित्त खराब हो जाएगा। तो जो व्यक्ति बिना मुंह धोए चाय और बिस्कुट खाता है, ऐसे ही मैं इसको डायट नहीं ला रहा हूं, आपके शरीर का पित्त ही खराब हो जाता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त वेला में सुबह उठते ही जो डायनेमो बनाने का काम करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है, जीवन शक्ति भरने का काम करता है, क्योंकि 2 चीजें तो प्राकृतिक अवस्था से पहले से ही निश्चित है, 2 चीजें तो पहले से ही विद्यमान होती है, तीसरी चीजें आपको करनी होगी। 2 चीजें पहले से क्या विद्यमान है? वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता। तीसरी चीजें आपको उसमें क्या जोड़नी है? जल की शीतलता। जल की शीतलता का मतलब है कि आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर जल को आप पी जाइए, धीरे धीरे करके चीज करके आप पी जाइए। 17 प्रकार की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। आधा से लेकर 1 लीटर यदि जल आप पी लेते हैं, तो आप देखिए आपका नाभि कितना शांत हो जाता है। नाभि का गर्म होना, पेट का गर्म होना, ये रोग का लक्षण है। पैर का ठंडा, तलवा का ठंडा हो जाना, ये मृत्यु का लक्षण है। लेकिन आपका यदि पेट गर्म रहता है, ये ठंडा नहीं रहता है, ये रोग के लक्षण है। आधा लीटर से 1 लीटर जल यदि आप जिस समय वातावरण की आर्द्रता
और सौभाग्य की कोमलता स्वाभाविक रूप से ब्रह्म मुहूर्त वेला में सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले बनी रहती है। उस समय यदि जल का पान कर लें आप, जल की शीतलता का धारण कर लें, आप डायनेमो बन जाते हैं। आपके अंदर जीवनी शक्ति, आपके अंदर वाइटल फोर्स आप देखेंगे पूरे शरीर में एक विद्युत की भांति चमकने लगती है। आप केवल 1 महीने तक इसका लगातार प्रयोग करके देखें। आधा से 1 लीटर जल जब धारण कर लेते हैं, पी लेते हैं, इसके बाद आप शौचालय जाएं, शौच जाएं, 100, 200, 400 कदम पहले आप टहलिए पानी पी करके। पानी पी करके 100 कदम चल लेना, 200 कदम चल लेना, 400 कदम चल लेना, मैं आपको बता रहा हूं इससे बड़ा कोई एक्सरसाइज नहीं है। इस अवस्था में जब आप आधा लीटर से 1 लीटर पानी पी लेते हैं और आपका नाभि पानी से भर गया है, उस समय आप 100 कदम चलें, उस समय आप 200 कदम चलें, उस समय आप 400 कदम चलें और इसके बाद आप शौच जाएं। आपका पुराना से पुराना कब्जियत, पुराना से पुराना गैस्ट्रिक, आपका उसमें सुधार नहीं हो जाए तो फिर आप कहना। मैं स्वयं प्रयोग करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसीलिए अपने घर से डायन को विदा कीजिए, डायन को भगाइए और डायनमो को बैठाइए। डायनेमो जो आपके शरीर में ऊर्जा देने वाली विधि है, एक तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में जग जाए, इसके बाद दूसरी विधि आधा से लेकर के 1 लीटर तक पानी को पी जाए, तीसरी विधि 100 कदम, 200 कदम या 400 कदम आप पैदल चलें और इसके बाद शौच जाए, और अंतिम में तीसरी विधि यदि इसके बाद आप स्नान कर लेते हैं तो वो जल की पूरी शीतलता आपको, आपके शरीर को प्राप्त होती है और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक मां के दूध के बराबर आपको लाभ प्राप्त होता है। ये है 5 तत्वों के बीच में जो ये 3 तत्व है, ऊपर वायु तत्व, बीच में अग्नि तत्व और उसके नीचे जल तत्व। इस तीनों का प्रयोग यदि आप सही ढंग से करें तो आपके शरीर के 3 दोष ठीक होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 प्रकार के दोष ही आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति का कारण होता है। 3 प्रकार के दोष ठीक हैं तो आपके शरीर में रोग का शमन होगा, और शमन एक पारिभाषिक शब्द है। शमन का मतलब होता है धीरे धीरे शांत होना। आपके शरीर से रोग जड़ से उखड़ जाएगा। अंग्रेजी जो दवाई आप खाते हैं, ये अंग्रेजी दवाई केवल आपके शरीर के रोग को तीव्र तरीके से, जल्दी से वो दबा करके रखता है। दवाई जो दबा कर रखे उसको हम बोलते हैं दवाई। मेडिसिन इज ए प्रेशर बाय विच कंट्रोल्ड एनी डिजीज देयर इज नो एंटीडोट। ये मेडिकल साइंस भी स्वीकार करता है कि जितने भी प्रकार की मेडिसिन है, जितनी भी प्रकार की दवाइयां हैं, मेडिसिन इज एक प्रेशर, एक दबाव बाय विच कंट्रोल्ड एनी डिजीज, जिससे प्रत्येक प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया। देयर इज नो एंडिंग, लेकिन वह जड़ से समाप्त नहीं होता। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आज के जो अंग्रेजी मेडिकल साइंस हैं उनके द्वारा कहा गया ये कथन है, मेडिसिन इज ए प्रेशर बाय विच कंट्रोल्ड एनी डिजीज देयर इज नो एंडिंग। दवाई एक प्रकार का दबाव है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रकार की बीमारियों को केवल नियंत्रित किया जाता है, इसके द्वारा समाप्त नहीं किया जाता। रोगों को समाप्त करने का प्राचीन चिकित्सा पद्धति तो केवल योग और आयुर्वेद है, उसी के द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें किस प्रसंग में चली थी? अक्षय तृतीया को लेकर। और अक्षय तृतीया का जो प्रसंग मैंने आपको छेड़ा, ये प्रसंग जो मैंने शुरू किया, अक्षय का अर्थ ये होता है अमृत।
ठीक है। अमृत का अर्थ ये होता है जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। परमार्थ दृष्टि से उसको बोलता है अमृत। अब व्यवहारिक दृष्टि से अमृत ऐसे द्रव्य विशेष का नाम है जो हमें मरने नहीं देता, हमारी जीवनी शक्ति को बनाए रखता। जो हमको मरने नहीं देता, हमारी जीवनी शक्ति को बनाए रखता है, ऐसे द्रव्य विशेष का नाम भी अमृत है। उसी में नाम आया जैसे कि पंचगव्य, सर्वदेवमयी गौ माता के शरीर से जो 5 चीज हम प्राप्त करते हैं, उसका यदि ठीक ढंग से सेवन किया जाए तो मैंने आपको कहा कि तीनों दोष का समन होता है, इसीलिए प्रसंग आया था। तो एक है पंचगव्य, 5 चीजें जब मिल जाती है तब हम उसको बोलते हैं पंचामृत। तो 5 चीजों में कौन कौन चीजें हैं पंचामृत में? दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा शहद और 5वां शक्कर। ये 5 चीजें जब एक जगह मिला करके उसमें तुलसी का दल छोड़ देते हैं, तुलसी का पत्ता छोड़ देते हैं, तो सनातन धर्म के कर्मकांड की परंपरा में ये बताई गई है कि वो बन जाता है पंचामृत। इसमें भी अमृत शब्द, अमृत का मतलब है कि ऐसा द्रव्य विशेष यदि इसका विधिवत सेवन किया जाए तो आपकी जीवनी शक्ति को, आपके वाइटल फोर्स को इस प्रकार से वो बढ़ा करके रखती है कि आपको मरने नहीं देती। तो हमारे यहाँ तो अमृत बनाने की प्रक्रिया है। तो एक हो गया पंचामृत। इसके बाद आपने नाम सुना होगा चरणामृत। चरणामृत तो क्या अरे गहरे का चरण धो करके पी जाए तो रोग ठीक हो जाएगा? अरे सबका चरणामृत नहीं लिया जाता। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो प्राण प्रतिष्ठित भगवान के विग्रह है, जब उनका अभिषेक किया जाता है, उस अभिषेक से मंत्र के द्वारा अभिषेक किया जाता है, तो उससे जो निर्माल्य रूप में जो जल की प्राप्ति होती है उसको चरणामृत बोलते हैं। वैसे महापुरुष गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टियां होती, जिन्होंने अपने भीतर जो अक्षर ब्रह्म अमृत आत्म तत्व है साक्षात्कार कर लिए हैं, जिनको अमर आत्मा का बोध हो गया है, जो अपने सत स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे संत सदगुरु के चरण को पखार करके जब रखा जाता है ना तो उनको बोलते हैं चरणामृत। जब भगवान के विग्रह का जब अभिषेक होता है तो निर्माल्य के रूप में जो जल है वो चरणामृत कहलाता है। ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने अमृतत्व का लाभ ले लिया है, अमर आत्मा का बोध कर लिया है, सत स्वरूप में अवस्थित हो गया है, उनके चरण को पखार करके जब रखा जाता है तो उनको बोलते हैं चरणामृत। तो पंचामृत हो गया, चरणामृत हो गया। एक आपने सुना होगा कथामृत। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रसंग आता है कि सुखदेव महाराज जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने लगे ना तो उसी समय इंद्र आ गए। कौन इंद्र? देवराज इंद्र। ये आपके टोले मोहल्ले का जो इंद्र देव नाम का कोई व्यक्ति है जो इधर उधर टहलते रहता है, वो इंद्र नहीं। देवराज इंद्र, स्वर्ग के अधिपति वे इंद्र, देवताओं के राजा वे देवराज इंद्र। महाराज परीक्षित को जब भगवान सुखदेव, भगवान वेदव्यास के सुपुत्र सुखदेव महाराज भागवत कथा सुनाने लगे, उसी समय वो पधारे नैमिषारण्य में, क्योंकि महाराज परीक्षित को 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। ये ऋषि पुत्र का श्राप मिला हुआ था। इसीलिए अंतिम समय में इस जीवन को कैसे सुधारा जाए, मौत को भी आनंदमयी कैसे बनाया जाए,
अंत भला तो सब भला कैसे किया जाए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को कहा कि इस जीवन के अंतिम समय को सफल करने का जो उपाय है वो हमें बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनानी आरंभ करी है और उसी समय देवराज इंद्र पधारे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु होने वाली है तक्षक नाग के डसने से, तो हमारे पास एक ऐसी संजीवनी विद्या है। देवराज इंद्र ने कहा, आप लोगों को याद होगा शायद रामचरितमानस में रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है। राम रावण युद्ध जब समाप्त हो गया, जैसे कि गांव और देहात में जब लड़ाई झगड़े में सारे कांड हो जाते हैं, तब थाने से पुलिस पहुंचता है, विवाद हो गया, मारपीट हो गई, जिसको जो करना था कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद, घटना घटित हो जाने के बाद, इसके बाद थाने से पुलिस पहुंचती है, ये नियम। और यदि की घटना घटने के पहले आप जाकर के सूचना देने के लिए जाइए, हम लोगों ने देखा है। अब सोचिए ना, थाना के प्रभारी और थाना के मालिक कहते हैं अभी तो कुछ घटना घट लेने के आया और दौड़ी दौड़ी आ गया है तुम यहाँ पर। अब सोच, पहले जो सूचना कभी घटना नहीं घटा है, घटना घट गया तो पहले क्यों नहीं बताया। ये उन लोगों का जो है ये पुलिस, ये क्या कहते हैं, पुलिसिया लहजा है। घटना घट गई, इसके बाद आप जाते हैं, वो कहेंगे कि पहले खबर क्यों नहीं किया। पहले से ही खबर जब दें तो कहेंगे अभी तो घटना ही नहीं घटा है, तुम दौड़ी दौड़ी किससे आ गया। तो थाने की पुलिस घटना घटित होने के बाद पहुंचती है, और इसको खबर पहले ही लग गई। उसी प्रकार से आप देखेंगे इतने बड़े युद्ध हुए हमारे भारत के इतिहास में। प्राचीन जो है 3 ही युद्ध हुए हैं। देवासुर संग्राम, ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम प्रथम विश्व युद्ध था हमारे पुराणों के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर। दूसरा विश्व युद्ध का नाम क्या है, राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, ये दूसरा विश्व युद्ध। महाभारत का जो युद्ध हुआ द्वापर में, ये तीसरा विश्व युद्ध था। और चौथा विश्व युद्ध होने वाला है, जो कि कलयुग के अंत में होगा। इसके बाद सतयुग का आगमन होगा। और ऐसे जो अभी आपको इतिहास पढ़ाए जाते हैं, उसमें 2 विश्व युद्ध हो गए हैं, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और हमारे यहाँ पर 3 विश्व युद्ध हो चुके हैं। देवासुर संग्राम, राम रावण का युद्ध और कौरव पांडव का युद्ध। अब चौथा युद्ध होने वाला है, चौथा विश्व युद्ध होने वाला है, जो कलयुग के अंत में होगा। राम रावण का युद्ध इतना घोर संग्राम, अंतिम में जब युद्ध समाप्त हो गया, तब देवराज इंद्र आए। उसने कहा कि हमारे पास एक ऐसी संजीवनी विद्या है। क्योंकि देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम से कहा कि हम कुछ सेवा करने के लिए आए। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान इसलिए मुस्कुराए कि जिस समय युद्ध चल रहा था, तो उस समय तो तुम लोग आकाश मार्ग में जो है कहीं दूर बैठ करके यहाँ का तमाशा देख रहे थे। उसमें कोई सहायता करने की तुम आया नहीं। और तुम लोगों की आदत है, ये देवताओं, तुम लोगों की आदत है, जब असुर मारे चले जाते हैं, दैत्य मारे चले जाते हैं, जब राक्षस विहीन हो जाती है धरती, अब तुम लोग केवल आकाश से पुष्प वृष्टि करते हो, युद्ध नहीं करते हो, साथ नहीं देते हो। तो भगवान मुस्कुराए, युद्ध तो समाप्त हो गया है, अब सेवा करने के लिए पधारे हो। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हाँ, अंतिम में भी यदि सेवा का हमको सौभाग्य मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम ही बताओ। अब तो हम लोगों का युद्ध समाप्त हो गया है,
जो होना था हो गया। अब तो हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। विभीषण को जो है कि लंका का राजा बनाया जाएगा, ये योजना है। अब तुम क्या सेवा करोगे, तुम ही बताओ। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे भगवान, हमारे पास एक संजीवनी विद्या है। इस युद्ध में आपकी तरफ से बहुत सारे बंदर भालू जितने सैनिक हैं वे भी मारे गए। मेरे पास जो संजीवनी विद्या है ना, उसके प्रयोग से मैं सबको जीवित कर सकता हूं। और देवराज इंद्र ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके भगवान श्री राम की तरफ से जितने भालू बंदर सैनिक रावण और रावण के आदमियों के द्वारा मारे गए थे, देवराज इंद्र ने उसको जीवित कर दिया। सही जीवित होकर के वापस अपने घर गए। वाल्मीकि रामायण में पढ़ करके देखना, ये प्रसंग आता है। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कथा। उस समय देवराज इंद्र पधारे। उन्होंने कहा कि इनको मृत्यु का भय है ना, 7 दिनों में तक्षक नाग इनको डसेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे पास तो संजीवनी विद्या है, उस संजीवनी विद्या के द्वारा मैं इसको जीवित कर दूंगा। इसीलिए राजा परीक्षित को ये कथा नहीं सुना करके, हे सुखदेव महाराज, ये भागवत की कथा हमको सुनाइए। देवराज इंद्र ने कहा। महाराज सुखदेव ने कहा, यदि तुम एक जिज्ञासु की भांति, एक श्रद्धालु की भांति मेरे पास भागवत कथा सत्संग का श्रवण करने के लिए आता तो मैं समय निकाल करके तुम्हें भी सुना देता। लेकिन हे देवराज इंद्र, तुम श्रद्धा की भावना से नहीं, जिज्ञासा की भावना से नहीं, तुम मेरे पास आए हो और प्रस्ताव जिस प्रकार का तुम रख रहे हो, ये तो श्रद्धा की भावना नहीं है, इसको बोलता है सौदेबाजी। राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा नहीं सुनाइए, मैं इसको संजीवनी विद्या से सांप के तक्षक के डसने के बाद जो मृत्यु होगी, मैं पुनः इसको जीवित कर दूंगा। उसके बदले में सौदा तय कर रहे हैं, उसके बदले में ये कथा अमृत का पान हमको कराइए। तब महाराज सुखदेव ने डांट करके देवराज इंद्र को कहा, ये सौदेबाजी ऐसे कथाकारों के पास जाकर के करना जो लोभी और कामी होगा। सुखदेव महाराज तो परमहंस परिव्राजक है, उनको न काम है न लोभ है। कहा ये सौदेबाजी इंद्र, देवराज इंद्र, तुम ऐसे कथाकार के पास जाकर के करना जो काम और लोभ से ग्रसित है। हम तो सन्यासी, हम तो परमहंस परिव्राजक हैं, इसीलिए इस कथा अमृत का जो अधिकारी है उसी को प्राप्त होगा। राजा परीक्षित के लिए मैंने ये कथा आरंभ किया है और राजा परीक्षित ही मुख्य श्रोता होंगे। और याद रखना, तुम्हारी संजीवनी विद्या में इस शरीर के मरने पर इसको पुनर्जीवित करने का सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हारी संजीवनी विद्या में ये सामर्थ्य नहीं है कि मुक्ति प्रदान कर दे। लेकिन जो ये भागवत कथा अमृत है ना, ये ऐसा अमृत है, ये ऐसा अमृत है, यह मृत्यु पर विजय दिलाती है, ये जीवन को ही मुक्त कर देती है। शरीर और संसार के बंधन से ही इस जीव को मुक्त कर देती है। ऐसा ये भागवत कथा अमृत है। एक होती है कथा अमृत जो अमरता प्रदान करती है, अमर आत्मा का बोध कराती है, वो कथा अमृत। तो हमारे यहाँ तो अमृत बनाने की प्रक्रिया है। हम पंचामृत भी बनाते हैं, हम चरणामृत भी लेते हैं और हम कथामृत का भी पान करते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब है कि जिसका नाश नहीं हो, जो अमृत तत्व है, हम उसको बोलते हैं अक्षय। व्यवहारिक धरातल पर अमृत का अर्थ होता है जो हमें मरने न दे, हमारी जीवनी शक्ति को बरकरार रखे। उसकी कुछ विधियां आपके ख्याल में मैंने किया। इस शरीर के तीनों दोषों को दूर कीजिए, तीनों प्रकार के तत्वों का सही ढंग से प्रयोग करें और तीनों प्रकार की चर्या को अपना करके, ऋतुचर्या, दिनचर्या और ब्रह्मचर्या को अपना करें।
ये जीवनी शक्ति को बरकरार रखता है और आपको मरने नहीं देता। इसको बोलते हैं अमृत, इसको बोलता है अक्षय। और परमार्थ धरातल पर अक्षय का अर्थ होता है अमृत तत्व, जो कभी भी किसी भी प्रकार का, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें क्षरण नहीं होता। आत्मा एक सत्य सनातन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो परमात्म तत्व है वही अक्षय। परमार्थ धरातल पर अक्षय अर्थात अमृत का अर्थ होता है अमृत तत्व ब्रह्म और आत्मा। जो इसका अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है वही तृतीया को चरितार्थ करता है। तृतीया का मतलब होता है कि तीनों प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाना। तृतीया माने तीन, और जीव तीन प्रकार के ही बंधन से बंधा हुआ है। कर्म के बंधन से, कामना के बंधन से और अविद्या के बंधन से। ये तीनों प्रकार के बंधन ही तृतीया कहलाती है। ये तृतीया, ये तीनों प्रकार के बंधन से मुक्त होता है कब? जो व्यवहारिक धरातल पर अमृत का लाभ करता है और परमार्थ धरातल पर जो अमृत तत्व ब्रह्म और आत्मा है इसका बोध प्राप्त कर लेता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आज सनातन धर्म की परंपरा में आज का जो दिन है अक्षय तृतीया का दिन, जिनको जिस प्रकार की जानकारी है वो इस प्रकार का लाभ कोई पूजा पाठ करके, कोई भजन कीर्तन करके और कोई कथामृत का पान करके इसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि समय पूरा हो रहा है, अधिक ही हो रहा है। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। पिछले वर्ष के सत्र में जीवन के पुरुषार्थ पर यहाँ पर चर्चा हुई, तो कल के सत्संग में, पिछले वर्ष के सत्संग सत्र में जो जीवन के पुरुषार्थ पर विचार किया गया था उसका सिंहावलोकन करते हुए फिर अपने विचार को हम आगे ले जाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।